आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 4, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी पुरानी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये कैसे सॉल्व होगा यह देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो हमें 3 वैल्यूज़ गिवन करी हुई हैं, तीन फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। जब भी कोई प्लस या माइनस का साइन आ जाता है दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो वो एक दूसरे को अलग कर देता है। 2 + 5 + 3, तो 2 जो है वो 5 को अलग कर रहा है और 3 को अलग कर रहा है। इस तरीके से ये बता रहा है कि ये 2 अलग है, 5 अलग है और 3 अलग है। तो इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमें क्या कहते हैं फैक्टर में दी हुई है। इस फैक्टर को हमें खोलना है, इस फैक्टर को हमें एक्सपेंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग, मतलब कि इनको फैलाएं, इनको इस फैक्टर को खोलें। तो यहाँ पे आपने देखा ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर मतलब कि फैक्टर में पूरा बंद करके हमें दिया हुआ है। हमें इसकी की ढूंढनी है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही दोबारा लिख देंगे। अब हमें क्या करनी है, सपोजिशन करनी है। इस क्वेश्चन को उतारने के बाद हमें सपोज करना है। सपोज क्या करना है, ये ए है हमारा, इसको हमने सपोज किया है कि ए हमारा जो है वो ये है, बी हमारा ये है। बी के पास जो है वो माइनस का साइन है। जब भी किसी वैल्यू पे माइनस का साइन होता है तो हम उसे लाजमी लगाते हैं मेथड को सॉल्व करने के लिए, वरना आंसर गलत आता है, क्योंकि माइनस का साइन पूरी वैल्यू को ख़राब कर सकता है। इसीलिए माइनस का साइन की वैल्यू देखना बहुत लाजमी है। अब यहाँ पर हमने ए बी सी सपोज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब हमें क्या करना है, देखें यहाँ पे मैंने ए बी और सी सपोज किया है और उसके ऊपर क्या कहते हैं एक्सपोनेंट लगा दिया, वो भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है। मेरे पास थोड़ा सा मेथड तो आ गया है। अब मुझे थोड़ा सा बस अपना दिमाग चलाना है, ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। आपको अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में आपको क्वेश्चन वो फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सपोजिशन करनी है। एक इसको सपोज करना है, जो आपकी पहली वैल्यू है इसको बी सपोज करना है और उसको सी सपोज करना है। करने के बाद जो भी आपको फॉर्म दी हुए स्क्वायर में दी हुए, क्यूब में दी हुए, वो लगा देना। उसके बाद आपको खुद ही याद आ जाएगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें पुट होगा। अब देखें यहाँ पे मैंने सपोजिशन जो करी थी वो इसके इक्वल आ रही है। ये देखें आप, यहाँ पे ए बी सी स्क्वायर, मतलब कि ये किस फॉर्म में खुला हुआ है, इस फॉर्म में खुला हुआ है, जो कि मैंने अभी बताया था कि फैक्टराइजेशन आपको करके दी हुई है और आपको इसको खोलना है। अब ये खुलेगा कैसे, हम इसको उतार देंगे ऐसे। टू सी ए। अब जहाँ जहाँ हमने ए सपोज किया है, बी सपोज किया है और सी सपोज किया है, उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ए को हमने क्या सपोज किया था, 1 2 ए। बी को हमने क्या सपोज किया था, माइनस का लाजमी साइन शो करवाएंगे, क्योंकि माइनस बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है हमारे क्वेश्चन में। ये हमने ए को जो सपोज किया था वो यहाँ लिख दिया। बी को हमने क्या सपोज किया था, 2/3 माइनस का 2 बी। और यहाँ पर हमने सी को क्या सपोज किया था, 3/4। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को ध्यान से पुट करना है। अगर एक भी वैल्यू हमने गलत पुट कर दी तो हमारा पूरा मेथड गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो पूरी ए वैल्यू पर है और ए वैल्यू में ये ए भी शामिल है, तो हम इस ए पर भी स्क्वायर लगाएंगे। अगर आप ये नहीं कर दिएगा कि आपने इस तरह ब्रैकेट को ऑफ कर दिया और उस पर 2 लगा दिया और यहाँ पर ए लिख दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए पर भी स्क्वायर है क्योंकि ए भी ए का ही पार्ट है। बी के ऊपर क्या है, बी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे और बी इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये बात लाजमी याद रखिएगा, अगर आपको कोई वेरिएबल दिया गया है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर नहीं रखिएगा। और जब उसको सॉल्व करें तो स्क्वायर, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा लाजमी। और 3/4 इस पर भी स्क्वायर लगेगा, +2। अब यहाँ पर हमने ए को क्या सपोज किया था, यहाँ पे ए दिया हुआ है, हमें ए को हमने ये सपोज किया था, लिख देंगे।
बी को क्या सपोज किया था। इस तरीके से मेथड बना के सॉल्व करिए तो आपको आसानी हो जाएगी, वरना थोड़ी इसमें खिचड़ी सी हो जाती है। बहुत वैसा क्वेश्चन है, रफ़ी सा है। 2 बी को हमने ये सपोज किया था तो हम ये रख देंगे। सी को हमने बी 2 बी सी को हमने ये सपोज किया था 3 4। अब यहाँ पे हमें क्या बचा 2 सी हमारा ये रहा। जो वैल्यू जहाँ जहाँ ध्यान से रखनी है इसका बहुत ख्याल रखना है, और ए को जो हमने सपोज किया था वो यहाँ रखना है। अब हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने आपको पहले ये बात बता चुकी थी कि जब भी किसी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट या फिर कोई भी स्क्वायर दिया हुआ होता है, इस स्क्वायर का मतलब होता है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड नहीं हो रही है। जैसे कि आपको दिया हुआ है 2, उसके ऊपर एक्सपोनेंट आपको 2 दिया हुआ है, तो मतलब इसका ये 2 जो है वो 2 टाइम्स है। इसको 2 टाइम्स लिख लें, इस 2 को लिख दिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 4। अब इसी तरह 3 के ऊपर आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 3 का मतलब इसके ऊपर जो स्क्वायर है इसका मतलब ये 2 टाइम्स है। 3 को 2 टाइम्स लिख दें और इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अक्सर जो है स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अगर उनको पावर दी हुई होती है तो वो इसको 3 2 6 करके बैठ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को जितनी भी किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लें, 1 1 ही रहता है अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो। 2 2 4, और ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 2 8 2 होगा। अब वो भी मैं बता देती हूँ कैसे होगा। ए के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि ए 2 टाइम्स है, तो ए को 2 टाइम्स लिख दें। ए 2 ए 2, इस तरीके से आएगा ये। प्लस का प्लस माइनस। अब ये देखें यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस अब यहाँ पे कैसे ख़त्म होगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 × 2, मतलब कि यहाँ पे अब देखें माइनस का 2 3, और इसके ऊपर हमें दिया हुआ है स्क्वायर। तो ये 2 जो है वो 2 टाइम्स है, ये माइनस का 2 जो है वो 2 टाइम्स है। माइनस के 2 को 2 टाइम्स लिख दें। 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा जो माइनस था वो ख़त्म हो चुका है। 3 3 9। बी को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, मतलब कि 2 के ऊपर बी के ऊपर स्क्वायर है तो ये बी हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9, 4 4 16 होगा। अब ये 2 से 2 आप चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लेंदी हो जाएगा। 2 1 2, और इस तरह नीचे 2 लिख दें ए, और यहाँ पर ये सी के साथ ऐसे लिख दें। अब यहाँ पर जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन में और ये फ्रैक्शन के ऊपर है। जब भी हमारे पास इस तरीके से की वैल्यू आती हैं जो एक फ्रैक्शन के ऊपर होता है, एक फ्रैक्शन के नीचे होता है, तो और अगर वो सेम होता है तो हम उसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। अब देखें ये दोनों 2 और 4 एक दूसरे से कट सकते हैं ना, तो हम इसको काट देंगे। 2 1 2, 2 2 4। इस तरीके से हमारे लिए ये आसान हो जाएगा, वरना अगर आप चाहें तो आप इसे लॉन्ग करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। 2 1 2, माइनस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 था, क्योंकि 2 माइनस का था। जब हमने इसको काटा तो माइनस का 1, इस तरीके से माइनस का 1 हो जाएगा ये। उसके बाद 2 बी बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 बचा। अब यहाँ पर 2 3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 4 1 ए, 1 के साथ ए शो नहीं होता है, इसीलिए हम सिर्फ ए लिखेंगे। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मैं यहीं पर ही कर देती हूँ क्योंकि फिर मुझे वहाँ से दिखेगा नहीं। 1482 ऐसे ही आ जाएगा। 49B2 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो चुका है।
सिर्फ बची हैं कुछ वैल्यू। टू, अब देखें यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस का 2b 3। अब यहाँ पर माइनस का b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या माइनस का b बचेगा, ये रहा, यहाँ पे माइनस का b बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 3 4, और यहाँ पे 1 मिनट और करिएगा, यहाँ पर 3 4 a नहीं गिवन किया हुआ हमें शायद, ये रहा 3 4 a भी है, तो हम यहाँ a लिख देंगे। ये हमारा आंसर है। अगर आपको अब भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम, छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, आपको ये मैथ में ये समझ नहीं आता कि हमें क्यों ये ऐसा क्यों होता है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस अभी के लिए था।